Hi everyone, welcome to my channel. I'm Rashmi Gaur, and on this channel let's explore everything related to lifestyle, skincare and makeup. Today's video is specially about a beginner's makeup kit. पूरा एक kit आपके लिए curate कर लिया है just to show you what all products are needed in a beginner's makeup kit. In fact मैं कुछ products suggest करते हुए बताऊंगी भी कि अगर ये आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लो. Because when I started out, I went through a lot of videos कि क्या ज़रूरत है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, and I ended up buying stuff which was not important for me at the very start. Because ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे आप यूज़ करोगे बट आप नहीं करते हो, which is one of them is आई शेडो पैलेट्स जो मेरे को बहुत ही कम लगे. मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा आई शेडोज होते हैं इसमें, तो आई शुड हैव ट्राइड दोज. कॉन्टोर स्टिक and anything like that. So those were the things which was suggested by a few people and मुझे वो काम का नहीं लगा. That's why I made a video where I want to show you actually the products that you need in a beginner's makeup kit. और इसमें से भी कुछ products नहीं होंगे तो भी आपका makeup आप एकदम flawless बना सकते हो. So let's get started with the video and let me show you all the products that I have curated ताकि आपका beginner's makeup kit एकदम सही बन जाए. So this is the makeup bag that I use. This is from Face Shop. मैंने उनका कोई तो किट मंगाया था. That time I got this as a freebie. And इतना ही products आपको ज़रूरत है in the beginner's makeup kit. क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम अगर चीज़ें लगा भी रहे हैं तो बहुत सारी नहीं लगाते. और मैं ये रेगुलर बेसिस भी नहीं, ये जो किट है इसमें अगर आप किसी वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी बनाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा. सो आई जस्ट वॉन्टेड यू ऑल टू सी कि हाउ कॉम्पैक्ट इट इज़, कि इतना ही मेकअप चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के, बिना मतलब के प्रोडक्ट्स खरीद के हमको बस स्टॉकअप नहीं करना है क्योंकि हर किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट. सो दिस इज़ द मेकअप किट एंड ये बहुत, इनफैक्ट ऐसे बैग्स में रखना भी बहुत कन्वीनियंट है. आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बाय इज़ अ बैग फॉर योर मेकअप, बिकॉज ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है तो हमको समझ नहीं आता क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, क्या चीज़ कब यूज़ करनी है. सो बाय अ बैग. आई यूज दिस इवन बाई ट्रैवलिंग, या मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ शूट है या कुछ भी, मैं ये बैग में सब कुछ अपना प्रोडक्ट्स डाल के मैं लेके जाती हूँ. सो आई थिंक बाइंग अ बैग इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप अपना मेकअप सारा एक जगह रख सकते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू विल अप्लाई द मेकअप. So makeup application के लिए I have a few brush recommendations for you. So I got these brushes for around 750 rupees from Amazon और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रशेस है. इसमें बहुत सारे टाइप की ब्रशेस आती है, आई ब्रशेस और फाउंडेशन लगाने के लिए अलग, हाइलाइटर के लिए अलग. इनफैक्ट यू सी इट हैज़ द हाइलाइटर ब्रश ऑल्सो एंड बहुत ही अच्छा है. इसमें बहुत सारे ब्रशेस आ जाएंगे. बट if you don't need a lot of brushes, I have another recommendation for you. Try the Miniso के brushes. Miniso के brushes बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, इतने प्यारे कलर्स में आते हैं. इनमें से एक ब्रश मेरा गुम गया है which is the foundation brush. I know the most important brush, but हाँ, मैंने एक ब्रश के अलावा बाकी सारे हैं मेरे पास. और Miniso के ब्रशेस अराउंड 250 to 60 रुपीज़ में आते हैं which is good. आई ब्रशेस मिल जाएंगे आपको, ये कोम वाला मिल जाएगा, फिर कंसीलर लगाने के लिए मिल जाएगा और फाउंडेशन लगाने के लिए एंड कॉम्पैक्ट लगाने के लिए भी. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड रेंज. अगर आपको ज़्यादा ब्रशेज नहीं चाहिए तो यू कैन ट्राई दीज फ्रॉम मिनीसो. एंड लास्टली वी नीड अ ब्यूटी ब्लेंडर. लोकल शॉप से भी ब्यूटी ब्लेंडर ले तो भी चलेगा. जस्ट चेक कि वो प्रोडक्ट सोक ना कर रहा हो. उसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत सही है. ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज कंसीलर लगाते टाइम और फाउंडेशन लगाते टाइम स्टिल आई फील ब्रश से बेटर ब्यूटी ब्लेंडर होता है. सो दैट्स वाई आई फ्रीक्वेंटली यूज इट एंड आई वुड रिकमेंड. अगर आप प्रॉपर बेस चाहते हैं, फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस दिखाना चाहते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर लें. स्टार्ट विद द बेस फर्स्ट. तो हम एक एक स्टेप पे जाएंगे. फर्स्ट में हमें बेस के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइमर. सो फॉर द प्राइमर आई वुड सजेस्ट यू टू बाई दिस NYB का प्रो स्ट्रोक क्रीम विच इज़ एन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. इसके अलावा NYB का एक और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आता है, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आते हैं NYB के प्रोडक्ट्स एंड इनके प्राइमर्स मैंने 2 तरह के यूज़ करे हुए हैं विच आर गुड. सो यू ऑल कैन ट्राई दिस. दिस रिटेल्स फॉर ₹260 और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के भी प्राइजेस मैं नीचे डाल दूंगी एंड आई ऑल्सो लिंक द प्रोडक्ट्स बिलो एंड यूज़, क्योंकि इससे आपको शाइन आ जाता है फेस पे एंड जब आप प्राइमर लगाओगे ना तो ही आपको एक वो पिंकिश ग्लो दिखाई देगा फेस पे जो आप देख सकते हो. एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्राइमर. जो पोर्स हैं वो भी थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं एंड प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है.
इसके अलावा इफ़ यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन अ प्राइमर देन यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल ऑन द पीस। मॉइस्चराइजर के बाद आप एलोवेरा जेल लगाओ। आई एम नॉट सेइंग इट विल मिनिमाइज योर पोर्स, बट हाँ बेस सेट करने के लिए वो अच्छा होता है। उसके ऊपर आप अपना फाउंडेशन या कंसीलर लगाएंगे तो वो भी सेट रहेगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट इन द स्टार्ट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय मेकअप। तो मैं एलोवेरा जेल ही बहुत बार यूज़ कर लेती थी, क्योंकि मुझे प्राइमर में इन्वेस्ट करना था नहीं, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी उस प्रोडक्ट को। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू शुड इन्वेस्ट इन अ प्राइमर, सो यू कैन ट्राई द NYB प्राइमर फॉर दैट। The next product is a concealer palette. Okay, so concealers अलग से भी आते हैं and that are actually good. मतलब मैंने स्विस ब्यूटी का यूज़ करा हुआ है, that is very good concealer. But somewhere I feel concealer palettes like these are very good. ठीक है, एक तो ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, स्पेशली फ्रॉम दिस ब्रांड इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं। सो ऐसा हो जाता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ है। ये भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है और ऊपर से आपको एक एक्चुअल शेड मिल जाएगा जो आपका शेड है, फिर एक हाईलाइटिंग शेड मिल जाएगा, एक डार्कर शेड मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा टू कलर करेक्ट एंड अ पिंक शेड टू कलर करेक्ट। सो ये बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर कंसीलर। और इसकी जो शेड्स है, जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है at the price range that we're getting. So I think you should give this a. The next is a foundation. So foundation के लिए सब यही रिकमेंड करते हैं और मैं भी यही करूँगी। फिटमी का फाउंडेशन कम्स इन द बेस्ट प्राइस रेंज एंड ये जो ट्यूब वाला फाउंडेशन है दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए चल जाता है आपके लिए। उसके अलावा शेड रेंज भी इनके पास काफ़ी सारी अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट फिगर आउट विच शेड वर्क्स फॉर यू। फॉर मी इट्स 128, हाँ 128 शेड नंबर 128 इज़ माई शेड एंड आई थिंक दिस वर्क्स रियली गुड। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा ऑक्सीडाइज होता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बट हाँ दिस वर्क्स वेरी गुड एंड प्राइस रेंज भी इसका काफ़ी अच्छा है। द नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट। सो कॉम्पैक्ट के लिए आई हैव 2 रिकमेंडेशंस, नायका का कॉम्पैक्ट एंड फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। सो ये दोनों ही प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं एंड पास शेड्स भी 4 या 5 अवेलेबल है दोनों में भी एंड कोई ना कोई एक शेड आपको अच्छे से मैच कर ही जाएगा। और कॉम्पैक्ट में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है अगर आपके शेड से एक लाइट शेड भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई यूजुअली यूज़ लाइटर शेड टू हाईलाइट माई एंटायर फेस। मैं अंडर आइज पे स्पेशली लगा के उसको 15 मिनट 10 मिनट रख देती हूँ टू हाईलाइट माई अंडर आइज एरिया। ये नायका का दैट्स माई एग्जैक्ट शेड एंड शायद थोड़ा डार्क लगता है मुझे कभी कभी, बट हाँ नियर टू माई शेड। एंड फेस कैनेडा का हल्का, बहुत हल्का लाइट शेड है ताकि हाईलाइट कर सके मेरे पूरे फेस को। सो आपको मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको 2 कॉम्पैक्ट में इन्वेस्ट करना है, एक लाइटर शेड ही ले लो टू हाईलाइट योर एंटायर फेस। एंड हाँ कॉम्पैक्ट ऐसे में ही इन्वेस्ट करो जो ब्रांड अच्छा हो, मतलब सस्ता वस्ता कॉम्पैक्ट ले लेते हैं लोकल स्टोर से तो दैट डजंट वर्क, उसका कुछ रहता ही नहीं, मतलब दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है बस एक ब्रश घुमा दी फेस पे। सो वैसा नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट टेक अ कॉम्पैक्ट विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम अ गुड ब्रांड एंड अफोर्डेबल रेंज में से। द नेक्स्ट इज एन आई शैडो पैलेट। सो मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस देखे थे तब मैंने जैसे कि कहा मुझे एक बहुत वर्सेटाइल आई शैडो पैलेट चाहिए था जिसमें बहुत सारे शेड्स हो, मैं थोड़ा ट्राई आउट कर सकूँ चीज़ों के साथ। सो आई बॉट द स्विस ब्यूटी का छोटा आई शैडो पैलेट एंड मुझे इतने कम लग रहे थे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, द शेड्स वर वेरी लेस, सो आई इन्वेस्टेड इन द हिलरी रोडा आई शैडो पैलेट्स। इसका एक्चुअली मेरा ढक्कन घूम गया है, बट द हिलरी रोडा आई शैडो पैलेट्स बोथ दीज ओके। सो दिस कॉस्टेड मी वेरी, बहुत ही मिनिमल प्राइस था इनका। मैं प्राइजेस नीचे डाल दूंगी बिकॉज आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर इट, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक आई हैव बॉट इट अ ईयर अगो। और ये कितने प्रिटी शेड्स है, जस्ट लुक एट देम, कितने सारे ब्राउन्स और एकदम न्यूड्स में इतने सारे शेड्स हैं, इसमें पर्पल भी है एंड ये तो फुल कलरफुल पैलेट है। मैं अभी इतने टाइम से लेके रखा है मैंने, फिर भी अभी तक इसके सारे शेड्स ट्राई नहीं करे हैं। सो दिस पैलेट इज समथिंग आई थिंक यू ऑल शुड इन्वेस्ट इन, बिकॉज इसमें जो शेड्स है वो सिर्फ आई शैडो के लिए नहीं, इनफैक्ट आप बाकी और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला जो शेड है आई यूज़ इट एज अ हाईलाइटर ऑल्सो ऑन माई फेस। फिर आपके फेस टोन के हिसाब से आप दूसरा कोई शेड एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम दिस पैलेट आई यूज़ द पिंक शेड्स, द पिंक एंड पर्पल शेड्स एज ब्लश। यस, आज मैंने जो भी ब्लश लगा रखा है दैट इज दिस शेड फ्रॉम द हिलरी रोडा पैलेट एंड इतना ब्यूटिफुल पिगमेंट, इतना ही ब्यूटिफुल। आई शो यू द पिगमेंट्स,
So I'm just taking the red shade and see the pigment. कितना beautiful है. Another shade I would take a shimmer shade. See the shimmer shade. Oh my god, इतना beautiful pigment आता है इसका. और ऐसा भी नहीं कि एकदम ज़्यादा लग गया है, एकदम हल्का लगेगा. आई हैव यूज्ड येलो टुडे एंड बहुत येलो तो मोस्टली मेरे आईज से ब्लेंड ही हो गया था, इतना अलग नहीं दिख रहा था. बट स्टिल आई लव यूजिंग दिस पैलेट बिकॉज इसमें अगर मैं कुछ अलग अलग कलर्स ट्राई करना चाहूँ तो मैं कलर्स भी ट्राई कर सकती हूँ. अगर आपको इतना ट्रायल एरर नहीं करना है तो आप सिर्फ ये पैलेट भी ले सकते हो, जो न्यूड पैलेट है. वेडिंग्स में कहीं भी आप जा रहे हो, कुछ भी, हाईलाइटर भी है इसमें, सब चीज़ आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसकी. एंड या आई वुड सजेस्ट टू बाय दिस. एंड इनफैक्ट अगर शिमरी ब्लश जैसा भी चाहिए ना तो ये जो शेड्स है जो पिंक में है ना, ये भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड दिस वुड लुक वेरी ब्यूटिफुल ऑन योर फेस. इनफैक्ट अभी मैंने बोला है तो मेरा खुद का मन हो रहा है कि मैं ये ट्राई करूँ. सो आई थिंक दीज टू पैलेट्स आर द पैलेट्स दैट यू नीड. इसके अलावा और कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो टू इन्वेस्ट इन दीज टू पैलेट्स. आई मेकअप की ऐसी 3 और सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको नहीं मिस करनी चाहिए, which is mascara, liner and kajal. So mascara के लिए I have the Face Shop का mascara. In fact you can also use the Maybelline volumizing mascara. मैं वो ही सबसे पहले लाई थी और उसके बाद मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ. Mascara is important. See, I'll tell you what. जब भी कभी ऐसा होता है कि I don't feel like applying kajal or liner, I just apply mascara and my eyes look flawless. तो अगर आप इतने बड़े फैन नहीं हो मस्कारा के तो मत लो. बट इफ़ यू वांट समथिंग कि आप बार बार चेंज करते रहो, कभी सिर्फ मस्कारा लगा लिया, कभी सिर्फ लाइन लगा लिया, कभी सिर्फ काजल, कभी तीनों लगा लिया, सो वो वेरिएशंस के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड आई लव अप्लाइंग मस्कारा. रेगुलर तो नहीं बट हाँ, आई ट्राइड, एक वीक में एक बार तो मैं लगा ही लेती हूँ. सो मस्कारा इज़ अ मस्ट फॉर मी इन माई किट. सो अगर आपको भी कुछ वेरिएशन या कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ मस्कारा. द स्टे कोर की लिक्विड पेन लाइनर बहुत ही अमेजिंग आईलाइनर है ये. क्योंकि सी आई टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड आउट आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट विथ लाइनर्स. मुझे नहीं लगाने हो रहा था, मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी लगाने को. एंड वो लिक्विड लाइनर्स वर द मोस्ट सजेस्टेड बाय सो मैनी यूट्यूबर्स. तो मैंने लिक्विड लाइनर में ही इन्वेस्ट किया एंड दैट टू द लैक्मे वन विच कॉस्टेड अराउंड 94 रुपीज़ या कुछ. और मैंने उसी में इन्वेस्ट किया. और फिर मैंने आई थिंक LA18 का लिया. मुझे ऐसा लगा ठीक है, इट्स getting difficult for me to apply through a liquid liner. I invested in a pen liner और ये इतना अच्छे से मैं सीख गई हूँ ना अभी. मैं बहुत चीज़ें ट्राई करती हूँ इसके साथ बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ पेन. सो पेन यूज़ करना इज कंपेरेटिवली ईजियर. सो आई डू वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट इन अ पेन लाइनर रादर देन अ लिक्विड लाइनर. आप क्योंकि बिगिनर्स को एकदम लिक्विड लाइनर से लगाना ईजी नहीं होगा. पेन से आप फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा. काजल इज़ माई मोस्ट फेवरेट आई मेकअप एवर. मैं कभी भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ काजल लगा के भी निकल जाती हूँ बिकॉज काजल मेक्स मी लुक कम्प्लीट. समवेयर आई फील आज मैंने नहीं लगाया बिकॉज आई टोल्ड यू मेरे को वेरिएशंस भी चाहिए होते तो समटाइम्स आई डोंट अप्लाई काजल, आई डू अप्लाई काजल, वैसा हो जाता है. सो वेरिएशंस के लिए भी अच्छा है और दूसरा काजल पुट टुगेदर कर देता है पूरे लुक को, पूरा बेस क्या पूरा मेकअप बहुत ही अच्छा लगने लगता है थ्रू काजल. सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड काजल, LA18 का बेस्ट काजल है. मैंने बहुत सारे एक्सपेंसिव काजल्स में भी इन्वेस्ट किया है. ये कुछ 90 या 95 रुपीज़ का आता है एंड इतना डार्क ब्लैक और इतना लॉन्ग लास्टिंग काजल है. बहुत प्यारा इसका फिनिश होता है और उसके साथ साथ ये पूरे मेकअप को इतना अच्छा बना देता है. सो आई थिंक इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ काजल, प्लीज़ इन्वेस्ट इन द LA18 काजल ओनली. अफोर्डेबल भी है और उसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज व्हाट आई फील इज लिपस्टिक्स. ओके, लिपस्टिक के बिना तो पूरा मेकअप कर ही लो फिर भी वो बहुत इनकम्प्लीट लगता है. एंड अकॉर्डिंग टू मी जस्ट नीड 2 to 3 लिपस्टिक्स जो आपकी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से बैठ रही हो. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू फॉर अ ब्राउन लिपस्टिक. ब्राउन लिपस्टिक ऐसा होता है शेड हर स्किन टोन पे जम जाती है. तो ब्राउन लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सजेशन दे दूंगी फॉर ब्राउन लिपस्टिक. ऑल्सो आई हैव पोस्टेड अ वीडियो वेयर आई हैव मेंशन्ड द बेस्ट 4 न्यूड एंड ब्राउन लिपस्टिक्स दैट आई हैव एंड यू कैन सी इट ऑन द आई बटन. और वो उसमें से कुछ आपको अगर पसंद आए तो यू कैन ट्राई दोज. यू शुड ऑलवेज हैव अ
pink nude in your collection. So I am using the Seri lipstick for the pink nude shade और ये बहुत ही beautiful shade है और ये इतना long lasting है ना, ये 6 से 8 घंटे तक रहता है मेरे लिप्स पे, बहुत ही प्यारा शेड है और न्यूड पिंक है. सो न्यूड पिंक हो गया, एक ब्राउन हो गया, एक ब्राउन न्यूड हो गया. आई थिंक दैट इज ऑल यू नीड इन अ बिगनर्स मेकअप किट. फिर आप उसके साथ मिक्सअप करके कभी पिंक न्यूड पे हल्का सा ब्राउन लगा लिया, ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो और अपना एक यूनिक शेड भी बना सकते हो. और उसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम डार्कर शेड्स फॉर अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक या कोई बाहर जाना है फॉर अ बिग सेलिब्रेशन और समथिंग, दैट टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन लिपस्टिक्स लाइक दीज. दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम. ये उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है और ऐसे और लिपस्टिक्स है माई ग्लैम की ही मेरे पास जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. देयर इज अ ब्राउन शेड, देयर इज अ लाइट पिंक शेड, देयर इज अ लिटिल डार्कर पिंक शेड. सो वो सब लिपस्टिक्स हैं जो एक्चुअली सेलिब्रेशंस के लिए बहुत अच्छी होती है. हाउएवर आई अप्लाई ब्राउन्स ओनली. मैं ज़्यादातर ब्राउन्स और उन्हीं के साथ मिक्स मैच करके ही यूज़ करती हूँ, तो वैसी लिपस्टिक्स मेरे लिए बहुत अच्छी परफॉर्म करती है. फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट जो मैंने अपने इस शॉर्ट में भी आपको सजेस्ट करी थी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है और ये भी काफ़ी अच्छा रिच लुक देती है व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर लिप्स. थोड़ा पिंकिश शेड है तो जब हम इंडियन एथनिक वेयर पहनते हैं तो उसमें बहुत अच्छी लगती है. लाइटर स्किन टोन्स के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लिपस्टिक है. तो आप ऐसे 1-2 लिपस्टिक्स और ले सकते हो जिसको आपको बड़े सेलिब्रेशंस या वेडिंग्स में यूज करने के लिए चाहिए. बट उसके अलावा न्यूड लिपस्टिक इज समथिंग दैट यू नीड फॉर रेगुलर बेस. फॉर मेकअप फिक्सिंग, ठीक है, अभी हमने पूरा बेस तो सेट कर लिया है बट हमको वो एक सेटिंग स्प्रे भी यूज करना चाहिए टू फिक्स ऑल एंटायर मेकअप. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू द मेकअप फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी. ये मैं बहुत पहले ही परचेज करी थी, इसको भी 1 साल हो गया और ये अभी तक चल रहा है और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है ये प्रोडक्ट. और इससे मेरा बेस मेकअप पूरा दिन बहुत ही इंटैक्ट रहता है. मैं अगर सिर्फ ब्लश और कॉम्पैक्ट भी लगा रही हूँ ना, ब्लश कॉम्पैक्ट काजल, तभी भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. आई जस्ट फील कि वो ब्लश भी इंटैक्ट रख लेता है. सो मेकअप फिक्सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा हो जाता है फिर ऐसा लगता है कि सस्ते प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर लिए इसलिए वो रह रहे नहीं है. कोई प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक फेस पे नहीं रहता है. यू नीड टू यूज़ मेकअप फिक्सर टू फिक्स योर एंटायर मेकअप टू कीप इट इंटैक्ट. So it is very important to invest in a makeup fixer, a micellar water. Okay, so if अभी मेकअप पूरा लगाना सीख लिया, सब हो गया, मेकअप में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो पता है, बट मेकअप रिमूवल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और वो आपके मेकअप किट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो पीपल डू यूज जस्ट फेस वॉश टू रिमूव देयर मेकअप बिगनिंग में एंड ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है. यू ऑल शुड नेवर यूज जस्ट water or face wash move the makeup. Double cleansing is very important. So if you don't want to invest in micellar water, if you have dry skin you can use coconut oil. स्टार्टिंग में मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती थी रिमूव है मेकअप, क्योंकि मस्कारा जैसी चीज़ें, काजल है, वो बहुत इजीली नहीं निकलता है, उसको अच्छे से निकालना पड़ता है. और मेकअप फिक्सर लगाया तो सब मेकअप ही अच्छे से निकालना पड़ता है. तो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन समथिंग टू रिमूव योर मेकअप. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस में कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. स्पेशली समर में तो बिल्कुल मत यूज़ करना क्योंकि आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. फिर उस टाइम पे यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ माइसेलर वाटर. ये गार्नियर का माइसेलर वाटर ये भी मैंने बहुत टाइम पहले खरीदा. ये सब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जो मैंने बिगनर्स के टाइम पे ही खरीदे हुए और अभी तक मैं इनको यूज़ कर रही हूँ. सो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. ये यूज करके ही काफी सारा मेकअप निकाल के एंड देन यू कैन डबल क्लेंस योर स्किन बाय यूजिंग अ फेस वॉश. माइसेलर वाटर की सजेशंस होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इनफैक्ट मैं सारे प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा सजेशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद लिंक्स डाल दूंगी, तो जस्ट चेक इट आउट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. मैंने बहुत सारे सजेशंस दे दिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी सजेशंस रहेंगे. डू चेक इट आउट. और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में भी सजेशन चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. I hope you enjoyed this video. Do subscribe to this channel for regular content related to lifestyle, skincare and makeup. Thank you for watching.